नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। जमीन घोटाले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन हम आपको ऐसे घोटाले के बारे में बताएंगे जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। गड़बड़ी को बचाने के लिए बनाए गए सरकारी सिस्टम के अधिकारी ही गड़बड़ी कर गए। शहडोल की एक चरनोई जमीन सरकारी थी, लेकिन ये सरकारी जमीन कुछ अधिकारियों ने चोरी छिपे अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली। केवल मालिक ही नहीं बने, बल्कि उसे तीसरी पार्टी को भी बेच दिया। हैरत की बात यह रही कि एसडीएम और कलेक्टर जैसे अफसरों को इसकी तनिक भी भनक नहीं लगी। आज हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे सरकारी सिस्टम ही खा गया शहडोल की 100 करोड़ की जमीन। देखिए खास रिपोर्ट। 100 करोड़ के महाघोटाले का पर्दाफाश। जिन्हें सरकारी जमीन बचानी थी वही बन गए भूमाफिया। चरनोई की जमीन पर अफसरों का कब्जा। फर्जी दस्तावेजों से रिश्तेदारों के नाम कर दी करोड़ों की जमीन। मामला व्यवहारी तहसील के ग्राम खड़हुली का है, जहां करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन में हेराफेरी का खुलासा हुआ है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों समेत 13 लोगों पर धोखाधड़ी और कूटरचना के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर दफ्तर और पुलिस थाने में की गई तो वो सिस्टम हरकत में आने की बजाय चुप बैठ गया। पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। जी हां, शहडोल जिले के व्यवहारी अनुभाग अंतर्गत खड़हुली या ग्राम यह अब चर्चे में है चरनोई भूमि के गमन को लेकर। मामला जो है इसमें रक्षक ही भक्षक के तर्ज पर राजस्व अधिकारियों मतलब पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम ने मिलकर चरनोई भूमि की बलि चढ़ा दी। चारा घोटाला आपने सुन रखा है, उसी तर्ज पर चरनोई भूमि का ये घोटाला जो है बड़े पैमाने पर निकलकर सामने आया। जहां शिकायत काफी लंबे समय से लंबित थी, लेकिन शिकायत पर सुनवाई ना होने के बाद मामले ने जब तूल पकड़ा, जब शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा ने इस आशय की शिकायत और परिवाद व्यवहारी न्यायालय में दाखिल की, तब जांच रिपोर्ट में यह निकल कर आया कि बड़े व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामला सही पाया गया। पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम पर कार्रवाई के लिए भी कह दिया गया है, लेकिन सरकारी सिस्टम अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दरअसल शहडोल जिले के व्यवहारी में राजस्व विभाग और भूमाफियाओं ने मिली भगत करके करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन का घोटाला कर दिया। जांच की जाती है व्यवहारी पुलिस द्वारा और जांच में ये अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, जिनमें मुकेश मिश्रा की शिकायत पर एक एसडीएम, 3 नायब तहसीलदार और 2 पटवारी जो है वो दोषी पाए जाते हैं और पटवारियों को रिश्तेदार दोषी पाए जाते हैं, जिनमें पटवारी राजेंद्र कुमार द्विवेदी, प्रदीप तिवारी सहित अमित मिश्रा तत्कालीन नायब तहसीलदार, भुवनेश्वर सिंह तत्कालीन नायब तहसीलदार, अभयानंद शर्मा तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं नरेंद्र सिंह धुर्वे तत्कालीन एसडीएम व्यवहारी को दोषी पाया जाता है। जांच प्रतिवेदन में जो जांच प्रतिवेदन व्यवहारी पुलिस प्रस्तुत करती है माननीय न्यायालय के सामने, और उसमें छाया शुक्ला जो कि राजेंद्र द्विवेदी की पत्नी है, जिनके नाम पर पटवारी ने भूमि को स्थानांतरण करा लिया था, पट्टा बनवा लिया था, बाद में बेच दिया, मांडवी द्विवेदी जो राजेंद्र द्विवेदी की मां है, दिवाकर सिंह तिवारी जो राजेंद्र द्विवेदी की रिश्तेदार है, इसके अलावा लक्ष्मी रेशमा तिवारी जो पटवारी प्रदीप तिवारी की पत्नी है, संदीप तिवारी जो प्रदीप तिवारी का भाई है, और पूर्णिमा तिवारी जो प्रदीप तिवारी की मां है, और राजलली द्विवेदी जो प्रदीप तिवारी की मामी है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है इस मामले में कि तमाम हुक्मरानों से कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सबने इस मामले में पटाक्षेप पर्दा डालने का प्रयास किया, लेकिन जब न्यायालय से बात आई, अदालत ने जांच के आदेश दिए, तो व्यवहारी पुलिस ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया कि ये अधिकारी जो हैं ये दोषी हैं और इनमें विभिन्न धाराओं के साथ यह उल्लेख किया गया। धारा 316, 318, 335 और 338, 340 व 344 के तहत अपराध सिद्ध मानते हुए अपना प्रतिवेदन माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय व्यवहारी को प्रस्तुत किया गया। तरीका सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि सिस्टम के लोग कैसे सरकार को ही चूना लगा देते हैं। आरोप है कि ग्राम खड़हुली की चरनोई और गैर हकदार जमीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर उसे निजी लोगों के नाम दर्ज करा दिया गया। हम आपको पूरा खेल समझाते हैं। दरअसल राजस्व विभाग ने एक आदेश निकाला, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से चरनोई और गैर हकदार जैसे शब्द ही हटा दिए गए। इसके बाद तात्कालीन पटवारियों ने फर्जी विक्रय पत्रों के जरिए इस जमीन को अपने पत्नियों, भाइयों और परिजनों के नाम दर्ज करा लिया। आज हालात ये हैं कि जिस जमीन पर कभी गांव के मवेशी चरते थे, वहां अब प्लॉटिंग,
फेंसिंग और बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहे हैं। हमाम में सब नंगे की तर्ज पर बड़ी बेशर्मी से इस मामले को दगाने के प्रयास में जुटे हुए थे। इतना ही नहीं, राजधानी गलियारों में राजस्व मंत्री तक इस बात की शिकायत की गई। जांच प्रतिवेदन लिखा गया वहां से, राजस्व मंत्री के कार्यालय से, और यहां भेजा गया कि वास्तविक जांच की जाए, लेकिन वह जांच नहीं हो पाई। और आप देख सकते हैं शिकायतों का पुलिंदा कितना मजबूत हो चुका है, लेकिन शिकायतों पर ठोस कार्रवाई न होने के बाद मजबूरन अंत में शिकायतकर्ता को माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। शिकायतकर्ता मुकेश मिश्रा ने बताया कि कृषि भूमि और आवासीय प्लाट के नाम पर लाखों रुपए में जमीन बेची जा रही है। जब प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अफसर ही सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोपी बन जाए, तब इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पुलिस जांच में एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी समेत 13 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह कि मेरे द्वारा ग्राम खड़ौली तहसील व्यवहारी अंतर्गत है, ये ग्राम पंचायत नौड़िया में है। इसमें 20 से 25 की ताराजियाँ मध्य प्रदेश शासन थी और गैर हकदार, जिसको जो है तो तत्कालीन हल्का पटवारी राजेंद्र द्विवेदी द्वारा अपने प्रभाव में एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे, तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह, तहसीलदार अभिनंदन शर्मा, तहसीलदार अमित मिश्रा को लेकर के सुनियोजित तरीके से रिकॉर्ड सुधार की आड़ में गैर हकदार शब्द का नवलियत परिवर्तन कर अपने परिजनों के नाम से कराया गया है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा जो है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय राजस्व मंत्री, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय से की गई थी। लेकिन उक्त आरोपियों के दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके कार्रवाई हेतु मैंने माननीय न्यायालय के शरण में परिवाद दायर किया था और माननीय न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी व्यवहारी को जांच हेतु निर्देशित किया गया था। मेरे द्वारा जो है तो सभी दस्तावेज थाना प्रभारी महोदय व्यवहारी को और माननीय न्यायालय को दिए गए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर माननीय न्यायालय ने थाना प्रभारी से रिपोर्ट लिया है और श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा जो है तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब सवाल सिर्फ 100 करोड़ की जमीन का नहीं है, सवाल उस सरकारी सिस्टम का है जिसे जमीन बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आरोप है कि उसी सिस्टम ने सरकारी जमीन को कागजों में गायब कर दिया। चरनोई की जमीन रिश्तेदारों के नाम कैसे हुई, फर्जी दस्तावेज किसने बनाए और इतने बड़े खेल की भनक अफसरों को क्यों नहीं लगी। कोर्ट ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर सरकारी जमीन पर डाका डालने वालों पर कार्रवाई होगी या मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। इस खास समाचार में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।